ज्यों गागर में जल भरे, प्यास कभी न जाए, संसार के सुख में बसा मन न तृप्ति पाए। अर्थात जैसे एक खाली घड़ा भरने पर भी प्यास नहीं बुझाता, वैसे ही संसार के सुख साधनों में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी सच्ची तृप्ति नहीं पा सकता। सच्ची संतुष्टि केवल आत्मज्ञान और प्रेम से ही मिलती है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। और इससे पहले एक दिन आपने कार्तिक मास में सिलपिल्ले भगवान और एक ब्राह्मण कन्या की भक्ति की कहानी सुनी थी। आज आप उसी क्रम में राजकन्या, जो कि ब्राह्मण कन्या की ही सहेली थी, उनकी और सिलपिल्ले भगवान की कहानी इसके बाद आप आज का महात्म्य सुनेंगे। और आज की इस कहानी को सुनकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। ठाकुर सिलपिल्ले भगवान की एक भक्त थी राजकन्या जिसका नाम चंद्रलेखा था। रहती तो राजमहल में थी, लेकिन हर प्रकार के विषय सुखों से उन्हें पूर्ण वैराग्य हो गया था। इनका विवाह बाल्यावस्था में ही एक राजकुमार के साथ निश्चित कर दिया गया, परंतु अभी गौना नहीं हुआ था। विवाह के बाद ही पत्नी को अपने माता पिता के घर से पहली बार जब पति अपने घर लेकर जाता है, तब उस रस्म को, उस परंपरा को गौना कहते हैं। गौना होने तक लड़की अपने माता पिता के घर में यानी अपने मायके में ही रहती है। तो उस राजकन्या का गौना नहीं हुआ था, इसलिए वो भी अपने माता पिता के साथ ही रहा करती थी। कन्या को ये नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां तो हर समय श्री सिलपिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती थी, जो उनके एक गुरुजी ने उन्हें प्रदान किए थे। राजकन्या को विवाह करने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था। परंतु अब जब उनके पिता ने बाल्यावस्था में ही उनका विवाह निश्चित कर दिया, तो ये जानकर लोक लज्जा के कारण वो कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो तो मन ही मन सिलपिल्ले भगवान को ही अपना सब कुछ, अपना पति परमेश्वर मान चुकी थी। जब उनकी विवाह के योग्य उम्र हो गई, तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पतिदेव आए। अब विधाता का विधान देखिए, जिस युवक से राजकन्या का विवाह हुआ, वो और उसके परिवार के सभी लोग भक्ति से विमुख थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। राजा की बेटी थी, तो गुप्तचरों से उसे पता चल गया कि ये लड़का और उसके घर वाले सभी भक्ति विमुख हैं। किसी के मन में ठाकुर जी के प्रति न तो सम्मान है न भक्ति है। अब विवाह और गौना हो चुका था, इसलिए घर वालों ने राजकन्या चंद्रलेखा को अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को उन्होंने जिस पिटारी में रखा था, उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पतिदेव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उनका पति उनके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उनसे प्रेम करना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने देखा कि ना तो इनके गले में तुलसी की माला है, न मुख में हरि नाम है, ना कोई भक्ति के लक्षण दिख रहे हैं। हृदय में सोचने लगी, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया। इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से तो भक्ति की हानि होगी। तब चंद्रलेखा जी ने अपने पतिदेव से कहा, नहीं, हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव कहने लगे, स्पर्श क्यों ना करें, अरे आप हमारी पत्नी हैं। तब चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मेरे हृदय में एक ऐसा रोग है, अगर आपको लग गया तो आप किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना नहीं तो ये रोग तुम्हें भी लग जाएगा। अब उनके पतिदेव ने हैरान होकर पूछा कि ऐसा कौन सा रोग है आपको जिस कारण हम आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तब चंद्रलेखा ने कहा कि यदि आपको मुझसे बात करनी है तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है, मैं उसका स्पर्श कभी नहीं करूंगी। पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी, और उस पिटारी में विराजमान थे उनके सिलपिल्ले भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है, और जब तक ये पिटारी इनके हृदय से लगी रहेगी, तब तक हमें हृदय से ये कैसे लगने नहीं देंगी। इसका मन पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इस पिटारी को ही लेकर इनसे अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान इधर थकान हो गई थी। चंद्रलेखा जी को थकान के मारे थोड़ी देर निद्रा आ गई, और अवसर पाकर उनके पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा जब नींद से जागी तो जागने पर सबसे पहले उन्होंने ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी तो पिटारी सहित गायब थे।
बहुत ढूंढा, इधर उधर सारे कोनों में, रास्तों में, सब तरफ ढूंढा, लेकिन सिलपिल्ले भगवान कहीं नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का बड़ा दुख था और अब जिनका एकमात्र आसरा था वो ठाकुर जी भी कहीं नहीं दिखाई दिए। चंद्रलेखा ने तो मारे वियोग के अन्न जल का त्याग कर दिया और कहने लगी, जब तक मेरे सिलपिल्ले ठाकुर नहीं मिल जाते मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उनके पति ने उन्हें तरह तरह से प्रसन्न करना चाहा, बहुत समझाया, लेकिन जिनके सर्वस्व, जिनके ठाकुर जी, जिनका सब कुछ जिनसे छीन लिए गए हों, फिर भला वो प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। व्याकुल होकर चंद्रलेखा जी रोने लगी। रोते रोते ही वो अपने पतिदेव के घर पहुंची। उनकी ऐसी हालत देखकर सासू ने पूछा कि ये क्यों रो रही है और बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों ले रही है। पतिदेव ने बताया, माँ जी, रास्ते में जब मैंने इन्हें स्पर्श करने की कोशिश की तब इन्होंने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं और यदि मुझे स्पर्श करना है तो पहले अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा रखी है यही इस मुसीबत की जड़ है और मैंने अवसर पाकर उस पिटारी को नदी में फेंक दिया और ये सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेमपूर्ण बातें करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तब चंद्रलेखा की सास ने कहा कि बहुरानी, हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए बिल्कुल वैसे ही बनवा देंगे। परंतु चंद्रलेखा ने कहा कि नहीं, मुझे तो बस मेरे सिलपिल्ले ठाकुर ही चाहिए जिनकी मैं सेवा किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से नई नवेली दुल्हन को भोजन कराने लगी, परंतु खाने की तो क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी। उन्होंने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि ये सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है, बल्कि वो तो यही कहती रही कि मुझसे ही कोई अपराध हो गया होगा, इसलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को कभी दोष नहीं दिया, उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरे पूर्व के किसी पाप के कारण सीताराम जी से वियोग हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। और सच्चे भक्त की यही तो पहचान होती है कि वो कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करते। चंद्रलेखा की सासू ने सोचा कि इसने तो अन्न जल त्याग दिया है और यदि ये मर गई तो फिर हम इसके घर वालों को भला क्या जवाब देंगे। तब ससुराल वालों ने कहा कि हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जैसा चाहेगी, जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। चंद्रलेखा जी ने कहा, ठीक है, तो फिर आप हमें वहीं लेकर चलो जहां पर मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डालकर आए थे। अब घर वाले चंद्रलेखा जी को लेकर नदी किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही वो जगह है जहां उस पिटारी को हमने फेंका था। अपने सिलपिल्ले भगवान को याद करते ही चंद्रलेखा जी को तो मानो चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर हुई और उनके नेत्रों से आंसुधारा बहने लगी और वह बड़े दुखी स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। सोचने लगी कि मैं जिनकी सेवा इतने प्रेम से करती थी, जिनका मैं इतना ख्याल रखती थी, वो पानी में फेंक दिए गए हैं। न जाने वो किस हाल में होंगे। हाँ मेरे सिलपिल्ले भगवान, हाँ मेरे ठाकुर जी। इस तरह से चंद्रलेखा जी बार बार करुण विलाप करने लगी। अब भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। सच्चे भक्त भला पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस तरह आसपास चुंबक होने पर लोहा उसकी ओर खींचा चला जाता है, ठीक वैसे ही भक्तिवश भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्ता चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही पानी में से निकलकर सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उनके हृदय से आ लगे और उनके साथ साथ ही वो पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर, उन सब ने जब ऐसा चमत्कार देखा, देखकर वे तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए और फिर वे बड़े प्रभावित भी हुए। उन भक्ता ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भगवान का ही भक्त बना दिया। अब वे सभी कहने लगे कि हम सबके तो भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर पर आई। अब वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों ना हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर अंत में भवसागर से तर गया। प्रेम से बोलिए सिलपिल्ले भगवान की जय। राजकन्या चंद्रलेखा जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे भगवान,
गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने घर को प्रस्थान किया, तब नंदराय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया, श्री कृष्ण ने वहां रहकर क्या किया, वे कितने वर्षों तक वहां रहे, प्रभु आप उनकी बाल क्रीड़ा का, बाल लीलाओं का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किस प्रकार किया। प्रभु उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रास मंडल कैसा था, वो सब भी बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद जी ने कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था, श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था। श्री हरि का अर्थात श्री कृष्ण का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्रमय काव्य पद पद पर नया प्रतीत होता है। प्रभु आपने ही ये वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे, उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, इसलिए उनके ही समान महान भी हैं, इसलिए आप उनका भी वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और न वेद ही जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं। शूकर, वामन, कल्की, बुद्ध, कपिल और मत्स्य ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं, और अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। फिर भी हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण का मुंह देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतरित हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी। सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर इस भूतल पर प्रकट हुई थी। उनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के पास में ही गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने कठिन तपस्या आरंभ की। मुने, उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्षों तक वे वसु दंपत्ति तपस्या में लीन रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्निकुंड का निर्माण करके उसमें ही प्रवेश करने को तत्पर हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देखकर वहां आकाशवाणी हुई, वसुश्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण होकर गोलोक में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मादि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह आकाशवाणी सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर फिर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र भी सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित होकर अपने पतिदेव श्री कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रु के पास थे। कश्यप जी के आने में देर होने पर अदिति को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कद्रु को श्राप दे डाला कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएं। इस बात को सुनकर कद्रु ने भी अदिति को श्राप दे डाला कि वे भी जरायुक्त होकर मर्त्यलोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के श्रापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रु को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मर्त्यलोक में जाकर श्री हरि के मुख कमल का दर्शन प्राप्त करोगी। फिर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी भी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रु ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता अर्थात श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। हे मुने,
ये सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनंत, अप्रमेय और सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृतांत भी सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी, अर्थात पत्नी थी। मुने, वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा करने के लिए गोकुल में चली गईं। कंस से भयभीत होने के कारण वहां से उन्हें भागना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल ही कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान गौर थी और वह बालक साक्षात ईश्वर था। उस बालक के मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा और प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से ही देवताओं में महान आनंद छा गया। स्वर्गलोक में दुंदुभी, आनक और मुरज आदि दिव्य बाजे बज उठे। आनंद मगन हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। फिर नंद का हृदय भी हर्ष से भर उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। धाये ने आकर बालक की नाल काटी और उसे स्नान कराया। समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां अब जय जयकार करने लगी। अपने पुत्र का उत्सव तो हर कोई मनाता है, लेकिन नंद जी ने बड़े आदर के साथ उस पराये पुत्र के लिए भी महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों और ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक भरपूर धन का दान किया। तरह तरह के द्रव्य, सिंदूर और तैल आदि प्रदान किए। हे वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा जी के तप का प्रसंग कह सुनाया। हलधर के जन्म की कथा कही और रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया। अब तुम्हें जो अभीष्ट है वह नंद पुत्रोत्सव का प्रसंग भी सुनो, जो कि सुखदायक, मोक्षदायक और जन्म, मृत्यु और जरावस्था का निवारण करने वाला है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में लाकर रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्षपूर्वक अपने घर को लौट आए। ये प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले ही कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जया तिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा जी ने देखा कि उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि घर के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी और उस बालक का मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को भी छीन लेते थे। वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता था। उसके श्री अंगों में धूल के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर धाय ने ठंडे जल से उस बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नतापूर्वक उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में ले लेती थीं। उनमें से तो कितनी ही गोपियां रात में वहीं रह गई, अपने घर गई ही नहीं। नंद जी ने वस्त्र सहित स्नान करके फिर धुली हुई धोती और चादर धारण कर ली। फिर खूब प्रसन्न होकर परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनसे मंगल पाठ करवाया, तरह तरह के बाजे बजवाए और बंदीजनों को धन दान किया। फिर नंद जी ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया। उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने, तिलों के 7 पर्वत, सोने के 100 ढेर, चांदी, धान्य की पर्वतम राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गौवें, दूध, दही, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। मंत्रज्ञ मनुष्यों और बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगा दिया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगलमय हरिनाम का कीर्तन कराया और देवताओं की पूजा भी करवाई।
युवती और बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ लेकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में आईं। नंदराय जी ने उनको भी तरह तरह के धन और रतन दिए। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ, विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, जिनकी वाणी सदा सत्य रहती थी, हाथ में पुस्तकें लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने अपनी विनय प्रकट की। उन सब ने आशीर्वाद दिए और उस उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके अपने पुत्र का उत्सव मनाया, ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन करवाया। वह बालक फिर नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। मुने वहां नंद के पुत्रोत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नतापूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद देकर अपने अपने घर को चली गईं। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद जी यही उस घर में हर्षपूर्वक रहे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल तो धरती पर उत्पन्न हो ही चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रुभूत बालक को नंद जी के हाथों में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हरेंगे। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र ये दोनों तेरे काल है और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता हो गई। उसने अनमने होकर भोजन भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस ने कहा, हे पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से भरकर शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। वत्से, तो मन के समान तेजी से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, इसलिए माया से मानवीय रूप धारण करके तुम वहां शीघ्र जाओ। तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर कहीं भी जाने के लिए और सभी प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में मौन हो गया। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने एक परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए सोने के समान प्रकाशित हो रही थी। तरह तरह के आभूषणों से वो सुसज्जित थी। मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केशपाश धारण किए हुई थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेंदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर नजर डाली। वो दुर्लंघ्य और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा जी ने दिव्य प्रस्तरों अर्थात पत्थरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील, मरकत और पद्मराग मणियों से उस भवन की शोभा बड़ी ही दिव्य हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। मोती, माणिक्य, पारस मणि और रत्न आदि वैभवों से घिरे हुए उस भवन में स्वर्णमय पात्र और घड़े बड़ी भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौवें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां पर विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। तरह तरह के कार्यों में लगी हुई सुंदर दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की छटा बिखेरते हुए अब नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देखकर वहां की गोपियों ने उसका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, कहीं ये कमलालया लक्ष्मी या फिर साक्षात दुर्गा जी ही तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी है। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया
और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया, पैर धोने के लिए जल अर्पित किया और पूतना ने भी सभी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। फिर वह सुंदरी मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद्य जल ग्रहण किया। तब सभी गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर आने का तुम्हारा कारण क्या है, ये तो बताओ। उन गोपियों की बातें सुनकर वह भी मनोहर वाणी में उनसे बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मैंने संदेशवाह के मुख से ये मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ है। ये ही सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का ये वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम कराकर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बार बार उसका मुख चूमा और सुखपूर्वक बैठकर उस नन्हे से शिशु के मुख में अपना स्तन दे दिया। साथ ही वह बोली, हे गोप सुंदरी, तुम्हारा ये सुंदर बालक तो अत्यंत अद्भुत है। ये गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण अब उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिले हुए दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही देखते उस बालक को त्याग दिया। मुने वह प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख अब बड़े विकराल दिखाई देने लगे। वह मुंह के बल पड़ी हुई थी। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर चली गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद सभी ओर से घेर कर बैठे हुए थे। उनके हाथों में लाखों चवर ढुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पण उस दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें तरह तरह के चित्र विचित्र मनोहर रत्नमय कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर गोप और गोपिकाएं हैरान हो गई। कंस भी वे सारा समाचार सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मुने यशोदा मैया अपने बालक को गोद में उठाकर अब उसे दूध पान कराने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए फिर मंगल पाठ करवाया। फिर नंदराय जी ने भी बड़े आनंद से पूतना की देह का दाह संस्कार करवाया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्रीहरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके ही परम धाम को चली गई? नारायण बोले, देवर्षे, राजा बलि के यज्ञ में बामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रतनमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन ये संकल्प किया कि अगर इस पुत्र के समान मेरा पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे अपने सीने पर लगा लेती। भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा नहीं रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तन पान किया। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लगाया हुआ स्तन देकर उस द्वेष भक्ति के द्वारा भी माता के समान ही गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अलावा भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं उनका तुम्हारे सामने वर्णन आरंभ करता हूँ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा सुनने के लिए अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन,
जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रिज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 6 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।
ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।